बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बनाने लगी हूँ वो है आलू जो कि दुनिया की हर दिल अजीज़ सब्ज़ी है। मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी कि जिन घरों में बच्चे नहीं खाते आलू शौक से, चिकन खाते हैं, वो आज से आलू ज़रूर खाएंगे। इसको मैं फ्राई आलू बनाऊंगी तवा कढ़ाई पे। ठीक है, ये मेरे पास कढ़ाई है, तवे जैसी है, इसमें मैं फ्राई करके बनाऊंगी। बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और इसको मैंने उबाल लिया है। अब मैं इसको मैशर के साथ मैश कर दूंगी। इसी तरह ना स्टेप बाय स्टेप सारे मैश कर दूंगी। मैशर के साथ ही करने हैं, इसकी ज़्यादा ना पेस्ट नहीं बनानी। पेस्ट बनेगी तो फिर वो रेसिपी जो है ना अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं सारे को मैश कर लेती हूँ। सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। इस तरह मैश कर लेना है सारे आलूओं को। मैश करके अब इसमें मैं ये टमाटो डालूंगी जो कि मैंने 2 अदद लिए हैं, और ये 3 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। 1 प्याज जो उसकी मैंने कटिंग कर ली है, और ये मेरे पास अदरक है, ये मैंने एक गट्ठी अदरक की ली है, और ये हरा धनिया है, ये भी सारा इसमें जाएगा। ये 1 चम्मच मिर्च का और 1 नमक का, और ये सूखा धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, यानी कि थोड़ा सा हैंड के साथ क्रश करके डाल दिया, और 1 हल्दी का चम्मच और 1 चुटकी अजवाइन। अजवाइन इसमें श्योर जाती है, लाजमन डालनी है। और ये मेरे पास जीरा है, ये बाद में डलेगा। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरीके के साथ ना मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके के साथ। आलू जो है ना बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसको घर में ज़रूर बनाना चाहिए और बच्चों को बना के खिलाने चाहिए। जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ आलू, इस तरीके से बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे आलू नहीं खाते शौक़ से, मेरी इस रेसिपी को आज के बाद देखेंगे और फिर अपनी मामा को कहेंगे कि हमें बना के खिलाएं। इसी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। अब ये देखिए, मैंने आलूओं को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मसालों के साथ। अब इसमें मैं आग जला देती हूँ कढ़ाई के नीचे। ये मेरे पास ना तवा कढ़ाई है, इसमें बहुत अच्छे ये बनते हैं, बहुत अच्छी ये डिश बनती है। आप भी मेरी इस रेसिपी से बनाएंगे तो फिर आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये मेरे पास ना 1 कप ऑयल है, इसको मैं पहले आधा ऑयल डालूंगी इसमें, आधा स्लोली साथ साथ डालूंगी, जैसे जैसे फ्राई होंगे उसके साथ साथ डालूंगी। अब ये मेरे पास ज़ीरा है 1 चम्मच, इसको मैं कढ़ाई में सोते करूँगी। जब ज़ीरा कड़कड़ाने लगे, इसका फ्राई हो जाए थोड़ा सा लाइट सा, इसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, तो इसमें ये जो आलू है ना ये हमने डाल दिया। आँच को दरमियाना कर देना नीचे से। ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि रोज़ों में जब हम मिर्च मसाले वाले खाने खा के उकता जाते हैं ना, मिर्च मसाले ज़्यादा खा लेते हैं और हमारे पेट जो है ख़राब होने का
अच्छा होता है तो हम इस लाइट सी ये रेसिपी को बना के खा सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली है, झटपट बन जाती है और मज़ेदार बनती है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, मज़ेदार भी बनती है और जल्दी भी बनती है। इसकी ये खूबी है। अक्सर घर में ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है और हमने कुछ बनाना भी होता है, घर के और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम ये रेसिपी बना के तो अपनी फैमिली वालों को खिला सकते हैं। ठीक है, अब मैं आलूओं को इसी तरह ना अब सारे डाल दूंगी। हैंड ही यूज़ कर लेना चाहिए ना, हैंड से जल्दी काम हो जाता है। अब मैं आलूओं को भूनती जाऊंगी और ऑयल डालती जाऊंगी। ऑयल 1 कप ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। देखिए आलू को मैंने इतना फ्राई किया है, टमाटर सॉफ्ट हो गया है और आलू फ्राई हो गए हैं। जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले थे ना, सब आलूओं में मिक्स हो गए हैं। इतना ही फ्राई करना है। अब लास्ट में इसमें मैं ना ये नींबू निचोड़ूंगी। मेरे पास नींबू है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए इसमें नींबू निचोड़ना है। कि मेरे पास 2 नींबू है। बहुत ज़ायकेदार मज़ेदार ये ना फ्राई आलू बनेंगे। रोज़ों में ये मैं ना रेसिपी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि रोज़ों में हल्का फुल्का खाना होता है, तो हल्की फुल्की में भी ये रेसिपी जो ना हल्की फुल्की ही अच्छी लगती है बनी हुई। अब इसमें लास्ट में अंडा डालूंगी, लाइट सा थोड़ी सी आंच तेज करके। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है तवे के ऊपर, इसके ऊपर डाल के ना साइड पे डालना है। जैसे ही अंडा पक जाएगा फिर मैं इसको आलू में मिक्स कर दूंगी। बस इसको इतना, इसकी निशानी ये है कि इसको इतना फ्राई करना है कि जो टमाटो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और जो कलर है ना इसका चेंज हो जाए आलूओं का लाइट सा, और ऑयल छोड़ दें। ऑयल छोड़ दिया इन्होंने, इसमें वाटर तो हमने डाला नहीं, बस फ्राई किया।
मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। मज़ेदार, ज़ायकेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, ज़बरदस्त। अंडे डाल के, टमाटो डाल के, ग्रीन चिली डाल के, ज़ीरा, सूखा धनिया, सब मसाले डाल के ये बहुत अच्छी डिश बन जाती है। देखिए कितनी अच्छी बनी है, चेक करें। आप जब बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी है। ठीक है, अब आपने ये जो मेरी रेसिपी है ख़ुद भी बनानी है और दूसरों को भी ये रेसिपी शेयर करनी है। ठीक है, और दूसरों को भी बताना है कि ये जो देखने में तो सिंपल से आलू हैं, बाज़ार में सस्ते भी हुए हैं, तो डिश इसकी कितनी अच्छी बनती है। इस तरह ना मैं इसको डेकोरेट करूँगी। बहुत अच्छे लजीज। अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें और ख़ुद भी बनाएं, दूसरों को भी बना के खिलाएं, अपने नेबर्स में भी बना के बेचें। ये रेसिपी बना के ना अपने नेबर्स में, हमसाए जो है ना, उनको भी ये बताएं कि ये रेसिपी कितनी अच्छी है। सिंपल आलू बस बाज़ार से लाने हैं और ला के तो आपने ये झटपट मसाले तो सारे हमारे किचन में होती हैं, बाज़ार से लाने नहीं पड़ेंगे, घर के ही सारे मसाले हैं और रेसिपी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाती है। अच्छा, मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला सबको खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।